बहू, सब्जी कौन सी बना रही है? ला मैं काट देती हूँ। अरे रहने दीजिए मम्मी जी, मैं काट दूंगी सब्जी। वैसे भी कितना टाइम लगता है सब्जी काटने में, मैं फटाफट काट दूंगी। अरे वही तो, कितना टाइम लगता है सब्जी काटने में। ला मैं काट देती हूँ, तो कोई दूसरा काम कर ले। अरे रहने दीजिए मम्मी जी, मैं काट लूंगी। अरे बहू, तू तो मुझे कोई काम ही नहीं करने देती। अरे कुछ तो करने दिया कर बेटा। मम्मी जी, मुझे आपसे काम कराना अच्छा नहीं लगता। अरे तो क्या हो गया, मैं भी तो सारा दिन बैठी रहती हूँ। ऐसे तो मैं बैठे बैठे जाम हो जाऊंगी बेटा। अरे मम्मी जी, और भी बहुत सारे काम हैं आपको करने के लिए। अच्छा तो तू ही बता दे, मैं कौन सा काम करूँ, कौन सा काम मेरे लायक है। अरे मम्मी जी, आस पड़ोस में जाओ, अपनी सहेलियों से मिलो, बाहर कॉलोनी में टहल के आ जाया करो शाम को। अब तो मैं घर का काम करने के लिए हूँ ना घर पे। आप क्यों इतनी टेंशन लेती हो मम्मी जी? अच्छा तो अब मेरे पास यही काम बच गया है, बाहर जाके दूसरों की बहू की बुराइयां सुनूं। अरे मेरी बहू अच्छी है तो क्या करना है मुझे दूसरों की बहू की बुराई सुनकर। मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये सब, मैं तो अपने घर पे ही खुश हूँ। हे भगवान जी, आप किस मिट्टी की बनी हो मम्मी जी? लोगों को तो बहू की बुराई सुनने में ही मजा आता है, और आपको बहू की बुराई सुनने में मजा नहीं आता। चुगली और बुराई में जितना मजा है ना मम्मी जी, ऐसा मजा किसी और चीज में नहीं आता। और आजकल तो मोहल्ले में देख लो, जब तक सास अपनी बहू की बुराई ना कर लेना तो उनको खाना नहीं भाता। अरे बहू, तुझसे तो बकवास करवा लो बस। जा खाना बना ले, तेरे पापा जी आते होंगे, नहीं तो वो फिर बोलेंगे सास बहू तो बातें में लग गई और खाना नहीं बनाया। अरे मम्मी जी, इस बातों के चक्कर में मैं तो खाना बनाना ही भूल गई, जाती हूँ। अरे सुमन का फोन। हेलो, हाँ अच्छा, क्या यहाँ आ रही है? चलो ठीक है, आजा। क्या हुआ मम्मी जी, क्या कह रही थी दीदी? यहाँ आने को कह रही थी। अच्छा मम्मी जी, दीदी आ रही है? पर मम्मी जी, दीदी तो अभी कुछ दिन रह के गई थी। सब ठीक तो है ना? अब क्या कहूँ बहू, मैं भी क्या करूँ, इस लड़की ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। पता नहीं किस पे गई है, इसके जैसा तो पूरे घर में कोई नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आने दो दीदी को, कोई प्रॉब्लम होगी तभी आ रही है वो। मम्मी, और बेटा कैसी है तू? अब मम्मी, ऐसा ससुराल मिला है तो कैसी हो सकती हूँ? क्यों बेटा, क्या हुआ? ससुराल में क्या कमी है? क्या कमी है ये पूछो, क्या कमी नहीं है। क्या हुआ बेटा, तू फिर लड़के आ गई? अरे मम्मी, दिमाग खराब कर रखा है मेरे ससुराल वालों ने, सुबह उठते ही लड़ने लगते हैं। अब मेरे बस की बात नहीं है ये सब करना। मैंने तो इनको साफ साफ कह दिया है कि अलग कहीं घर देख लो, मैं नहीं रह सकती इन ससुराल वालों के साथ। 2 दिन से महायुद्ध हो रहा है घर पे, तो लड़ाइयाँ तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही। अब मैंने भी ठान ली है, अब इन सब लोगों के साथ मुझे नहीं रहना। हद होती है लड़ाई की, बिना बात के ही लड़ने लग जाते हैं। और एक ननंद आ जाती है जो सर पे नाचती है मेरे। मैं तो कह के आई हूँ इनको, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके, पीछे से अपने माँ बाप को मना लो कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। कब तक सहन करे, एक समता होती है एक इंसान की, बिना बात के ही टॉर्चर करते रहते हैं। अरे दीदी, आप आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब क्या ढोल नगारे बजाती हुई आऊँ यहाँ, ताकि आपको क्या पूरे मोहल्ले में पता चल जाए? अब क्या ऐसे ही खड़े खड़े मुझे देखती रहोगी कि मेरे लिए पानी भी लाओगी? अभी लेके आती हूँ दीदी। मम्मी, अब मैं यहाँ कम से कम महीने भर रहूंगी, तो मुझे बार बार ये मत बोलना कि कब जा रही हो, कब जा रही हो। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। क्या महीने भर? लेकिन बेटा, तू अभी 15 दिन पहले ही तो गई है यहाँ से महीने भर रुककर। हाँ तो क्या हो गया? ये मेरा भी घर है, मेरा मन करेगा जितने दिन रहूंगी यहाँ, जब इच्छा होगी तब आऊंगी, जब इच्छा होगी तब जाऊंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अभी तो रह के गई थी। ये लो दीदी पानी। क्या हुआ दीदी, ऐसे क्यों देख रही हो? अब क्या तुम मेरे सर पे ही खड़ी रहोगी? कुछ चाय कॉफी का पूछोगी कि नहीं पूछोगी? बिल्कुल संस्कार ही नहीं बचे हैं कि ननंद आई है तो कुछ चाय कॉफी बनाए। मम्मी जी, आपके लिए भी बना दूं चाय? हाँ बहू, बना दे मेरे लिए भी, मेरा तो सर ही दर्द हो गया है। क्यों, क्या हुआ मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अब तू आ गई है तो कहाँ ठीक रहेगी तबीयत? क्या मतलब मम्मी? कुछ नहीं, जा बहू,
चाय बना लिया। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी चाय यहाँ रख दे बहू। देख लो मम्मी अपनी बहू की करतूत। क्यों दीदी, क्या हो गया? ओ हो। देखा मम्मी, ऐसे कर रही है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो। कितनी शरीफ बन रही है भाभी। अब दीदी आप मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? ये खाली चाय पकड़ा दी, चाय के साथ कम से कम पकोड़े नहीं तो कम से कम नमकीन या बिस्किट ही ले आती। खाली चाय लेके आ गई, कुछ तो ले आती कम से कम। अभी लाती हूँ, रहने दो। अब पूरा मूड खराब कर दिया है, अब तो कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होगी। ये कैसी चाय बनाई है मम्मी आपकी बहू ने? छी, घर में दूध खत्म हो गया था क्या जो ये पानी वाली चाय पकड़ा दी हमें? अच्छी तो बनी है, तेरे तो कुछ नखरे ज्यादा ही हो गए। आपको तो अच्छी लगेगी ही, आपकी बहू ने जो बनाई है। पता नहीं क्या जादू किया है इसने आपके ऊपर। हाँ किया है इसने जादू मेरे ऊपर। ऐसा जादू हर बहू को नहीं आता, तू भी कर ले अपने ससुराल में ऐसा जादू। भाभी आज तो पी रही हूँ मैं ये चाय, आगे से ऐसी चाय मैं नहीं पीऊंगी, समझ गए? बताओ, अच्छी खासी हम दोनों सास बहू रह रहे थे, पता नहीं दीदी कहाँ से आई और हम दोनों में आग लगाना शुरू कर दी। अपना ससुराल का तो घर बिगाड़ रही है और यहाँ आके ये घर ही बिगाड़ रही है। ये 4-5 दिन मैंने कैसे निकाले मुझे पता है, अब ये पूरा महीना कैसे कटेगा पता नहीं। इसकी सास तो बेचारी कुछ नहीं बोलती, सीधी सादी है बेचारी। और जीजा जी की तो खुद की बेचारी की जबान नहीं खुल पाती होगी इसके आगे। किसी की सुनती कहाँ है और कहाँ किसी को बोलने देती होगी। ना वहाँ ससुराल वालों को चैन से रहने दे रही है और ना यहाँ मायके वालों को चैन से रहने दे रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या चाहती है ये। नहा के ये ड्रेस पहन लेती हूँ, मायके आके वेस्टर्न ड्रेस पहनने का अलग ही मजा है, लेकिन इसको प्रेस भी करना पड़ेगा। क्या करूँ? भाभी को बोल देती हूँ। भाभी, ओ भाभी, सुन रही हो? भाभी, अब ये नहीं कि यहाँ आके पूछ ले, वहीं से बैठे बैठे ऑर्डर मार रही है कि भाभी यहाँ आओ। सुनाई नहीं दे रहा क्या भाभी? क्या है बोलो। भाभी ये क्या तरीका है बात करने का? देखो दीदी, मुझे लेट हो रहा है, अभी मैं किचन साफ कर रही थी, मुझे अभी खाना भी बनाना है। जो भी काम है जल्दी बताओ। ये मेरी ड्रेस है, इसमें जरा प्रेस करके दे दो। मैं नहाने जा रही हूँ। प्रेस कर दो? कहाँ जा रही हो आप? कहीं नहीं जा रही, घर पर ही हूँ। घर पे ही हो तो खुद कर लो। क्या? हाँ खुद कर लो प्रेस, खाली तो बैठी हो, कम से कम अपना काम तो खुद कर सकती हो। इसमें भी भाभी, हर काम भाभी को बोल दो, कभी खुद भी कुछ कर लिया करो। भाभी तुम बहुत बोलने लगी हो, तुम्हारी कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है कैची की तरह। करती रहो तुम अपना खुद का काम। तुझे तो अब मैं बताऊंगी, आने दो मम्मी को। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ा के चली गई, मेरे काम को मना किया, अब भरूंगी कान मम्मी के। अपनी बहू को ऐसे संस्कार दिए इन्होंने। आ गई मम्मी, तुम कहाँ गई थी? अरे यहाँ पड़ोस में ही गई थी। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया है? तुमने ना मम्मी अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है, समझा दो अपनी बहू को अच्छे से। बहुत जबान खुल गई है उनकी, कैची की तरह कचर कचर कर रही है। अरे बताएगी भी क्या हो गया है, या फिर ऐसी जलेबी की तरह बातें गोल गोल घुमाएगी? मैंने खाली भाभी को अपनी एक ड्रेस प्रेस करने को बोला था, तो जवाब क्या मिला भाभी का पता है? कि खुद कर लो, खाली तो बैठी रहती हो, ऐसे बोला उन्होंने मुझे। हाँ तो क्या गलत कह दिया? तू खुद नहीं कर सकती अपनी ड्रेस को प्रेस? अरे उल्टा तुझे पूछना चाहिए कि भाभी कुछ काम तो नहीं करवाना, साथ में थोड़ी हेल्प करवा दे उसकी। बस तू तो हमेशा बैठे बैठे धोस जमाती रहती है, ऑर्डर चलाती रहेगी बस बैठे बैठे। तू तो खाली बैठी रहती पूरे दिन। बेचारी तेरी भाभी पूरे दिन काम करती रहती है, सारे दिन लगी रहती है इस घर में, उसके साथ में तू काम नहीं करवा सकती है? हाँ आप तो यही चाहती हो कि मैं यहाँ आके भी काम ही करूँ। देखो मम्मी, कान खोलकर मेरी बात सुन लो, मैं यहाँ शांति से रहने आई हूँ तो मुझे शांति से रहने दो। हाँ तो मुझे भी शांति से रहने दे, अपना काम खुद करना है तो कर, नहीं तो यहाँ पे नहीं तो क्या, पूरी बात बोलो। कुछ नहीं, समझदार के लिए इशारे ही काफी है।
ससुराल में ससुराल वाले चैन से नहीं रहने देते हैं और यहाँ आऊँ तो तुम और भाभी चैन से नहीं रहने देती हो। मेरी जिंदगी तो नर्क हो गई है, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? हाँ तो नर्क भी तूने ही बनाई है अपनी जिंदगी। अरे बहू का काम होता है घर संभालना, ऐसे ही बहू को लक्ष्मी नहीं कहते। पर तू तो उन औरतों में से हो गई है जो अपने घमंड के चक्कर में, ईगो के चक्कर में अपना पूरा बसा बसाया घर बर्बाद कर देना। मम्मी आप ये बात मेरे लिए कह रहे हो, खुद की बेटी के लिए? अरे बेटा तुझे क्यों नहीं समझ में आता? तू किस मिट्टी की बनी हुई है? कभी कभी तो मुझे ये विश्वास नहीं होता कि तू मेरी बेटी है। अरे बेटी ससुराल में दुखी हो तो माँ बाप का दिल रोता है, लेकिन उस बेटी का क्या करे जिससे पूरा ससुराल ही दुखी हो? उस माँ बाप से बदनसीब कोई नहीं होगा, मुझे तो लगता है। मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि तेरी ननद तेरे ससुराल में रहकर तेरे सास ससुर को रोटी दे। तू तो उसी घर में रहकर रोटी तक नहीं दे पाते अपने सास ससुर को। तेरी भाभी कम से कम हमें रोटी तो लाके दे रही है, तेरी जैसी तो नहीं है, और तो उसी की चुगली मुझसे कर रही है। बेटा पहले तू खुद को देख, जैसा काम जैसे तेरी भाभी रह रही है क्या तू वैसे रहती है? तू सोच, तू याद कर तूने क्या क्या किया है अपने सास ससुर के साथ। तेरी भाभी तो नहीं कर रही ना हमारे साथ ऐसा। बेटा ये अच्छा नहीं है, हमने तुझे ऐसे संस्कार कभी नहीं दिए। मेरी बात को समझना है तो समझ, नहीं तो तेरा बसा बसाया घर पूरी तरह बिखर जाएगा। फिर उसमें किसी का दोष नहीं होगा, तेरा खुद का दोष होगा। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कमेंट में आप हमें जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने परिवार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और ऐसी ही मजेदार और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।